नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल पे। आज है 16 मई। 16 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इस करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में आप हर एक करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे, जिसमें कि इंटरनेशनल अफेयर से, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड, ये सब टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के, जिसके क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर बेसिस पे पढ़ेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज है 16 मई। ये है मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसने भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन 10% कर दी है? तो हाल ही में अभी HDFC बैंक ने भारत का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको कितना प्रतिशत बताया है? 10% बताया है। पहले ये रेट 11.5% थी। कितनी थी? 11.5%। लेकिन जो कोविड के सेकेंड वेव आए हैं इकोनॉमी में, कंट्री में, उसके वजह से अब 10% कर दी गई है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। MD और CEO कौन है HDFC बैंक के? शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन क्या है HDFC बैंक का? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इतना जानेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमीज ऑल्सो। क्वेश्चन इज, किसने भारत की सकल घरेलू उत्पाद दैट इज GDP को 9.2% कर दी है? तो अभी भारत की GDP का अनुमान 9.2% लगाया है केयर रेटिंग्स ने। पहले ये 10.2% किए थे, लेकिन अब इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन देखते हुए, सेकेंड वेव के चलते अनेक राज्यों में, शहरों में लॉकडाउन के जैसा होते हुए, इस इन सब चीज़ों की वजह से 10.2% की जगह 9.2% कर दिया गया केयर रेटिंग्स द्वारा। केयर रेटिंग्स की स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में। केयर रेटिंग्स का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में, और MD और CEO कौन है? अजय महाजन। इतना जानेंगे केयर रेटिंग्स के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहा है? तो अभी रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है इसमें। तो रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल के मंथ में 4.29% था। यह मेज़र किया जाता है किसके द्वारा? CPI द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा। और जो भी फैक्ट्री आउटपुट्स होते हैं, जो भी फैक्ट्री आउटपुट्स मतलब कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं हम लोग? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, जो कि 22.4% रहा है, और इसमें ग्रोथ भी देखा गया है। तो मतलब कि फैक्ट्री आउटपुट में इंक्रीजमेंट देखा गया है। और ये जो रिपोर्ट्स होते हैं कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिपोर्ट्स रिलीज़ होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। इतना जानेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन आज का बैंकिंग से रिलेटेड है। लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुमति दी है PPI के जरिए? तो अभी PPI का फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एराउट टेक्नोलॉजी को प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी काम होते हैं, उसको करने का अनुमति दे दिया है। अब ये प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है क्या? तो एक प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक मैकेनिज़्म है जिसके अंतर्गत पहले से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट में पैसे रख लेते हैं, उसको सर्विस को और फिर उससे हम लोग सर्विसेज की बेनिफिट्स लेते हैं। अगर ये अनुमति का अच्छे से पालन किया जाएगा तो ये 680 मिलियंस पीपल को अफेक्ट करेगा। इसके MD और CEO कौन है? संजीव पांडे। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल न्यूज़ दैट इज रेमिटेंसेस रिसीव करने के मामले में कौन सा देश सबसे अव्वल रहा है? तो अभी हाल ही में रेमिटेंसेस मतलब प्रेषण होते हैं। प्रेषण मतलब कि कितने पैसे भारत में आए हैं, भारत के लोगों ने रिसीव किया है, भारत की संस्थाओं को मिले हैं बाहर से, फॉरेन देश से, ठीक है, विदेशों से। तो रेमिटेंसेस रिसीव करने के मामले में भारत सबसे अव्वल रहा है। ये रिपोर्ट जारी की है माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ये किससे पता चला? माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में 83 बिलियन USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, 83 बिलियन USD रेमिटेंसेस रहे हैं भारत के। ग्लोबली
पूरे विश्व भर में 540 बिलियन का रेमिटेंस रहा। और सबसे अव्वल कंट्रियाँ कौन थी, टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, तो इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ, जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपर। इतना जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओबिचुरी से रिलेटेड। अनु भट्टाचार्य कौन थे, तो भी हाल ही में अनु भट्टाचार्य जी का निधन हो गया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये इमेज में देख रहे हैं, ये अनु भट्टाचार्य जी स्वतंत्रता सेनानी थे। बांग्लादेश की लड़ाई के लिए उन्होंने गाने भी लिखे थे। स्वाधीन बांग्ला बेतौर केंद्र पर काम भी किया हुआ था। और वो फाउंडर भी थे रविंद्र संगीत शिल्पी संस्थान के। इतना जानेंगे अरुण भट्टाचार्य जी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ओबिचुरी से रिलेटेड लिखा हुआ। वी चंद्रशेखर कौन थे, तो वी चंद्रशेखर एक राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन थे। ये है वी चंद्रशेखर। 3 बार के राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। 1982 में 1982 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी बुक है माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ डोर, जो कि इन्होंने 2006 में पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है। लाइव वायर क्या है, तो अभी हाल ही में एक मोटरसाइकिल ब्रांड है हार्ली डेविडसन, उसने एक अपनी नई बाइक निकाली है लाइव वायर, जो कि एक ई व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हार्ली डेविडसन ने इस बाइक के लॉन्च किया है। और एक अलग सेगमेंट बना दिया जाएगा पूरे ई व्हीकल्स के लिए, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, आने वाली यूथ को मोटिवेट करेगी। हार्ली डेविडसन के सीईओ कौन है, जोसन जिट्स। और फाउंड कब हुआ था हार्ली डेविडसन, 1903 में, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। लिखा है नताशा किसका नाम है, तो नताशा एक तरीके का अफीम, ओपियम है, कह सकते हैं हिंदी में गांजा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक्स कैनाबॉइड्स थे, जिसको अभी बैन कर दिया गया है चाइना द्वारा। ये बैन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे इलीगल ड्रग सप्लाई हो रहा था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहे थे इसके ज़रिए, इसलिए सिंथेटिक बैन को पूरे चाइना में बैन कर दिया गया है। और जिंगजियान रीजन में इसका निकनेम क्या है, नताशा है। जिंगजियान वहाँ पे प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पे इसका निकनेम क्या है, नताशा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटेर कोटला किस राज्य में है, तो हाल ही में अभी पंजाब में 23वां जिला बना है मटेर कोटला। यह एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। पंजाब के सीएम जो थे, उन्होंने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि इसको एक अलग ज़िला बना दिया जाएगा। तो पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर। इतना जानेंगे पंजाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड। आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया, तो अभी हाल ही में आरबीआई ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक बगनान वेस्ट बंगाल में है। पूंजी की कमी थी और रूल को भी कुछ ये फॉलो नहीं करते थे, इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 सबसेक्शन 3, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको रद्द किया गया है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। और आरबीआई फाउंड कब हुआ था, कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 में। इतना जानेंगे आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड। किसने डीजी गोल्ड स्कीम लॉन्च किया है, तो हाल ही में भी डीजी गोल्ड स्कीम लॉन्च किया गया एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कस्टमर के लिए, और यह स्कीम सेव गोल्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत जो कस्टमर हैं वो गोल्ड बॉन्ड भी परचेज कर सकते हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट जो ब्याज मिलेगा वो 6% के हिसाब से मिलेगा। और एमडी और सीईओ कौन है, नुब्रोतो विश्वास। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। और कब फाउंड किया गया था इसको, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट्स एंड रिव्यू से रिलेटेड। किसने फॉर्चून्स वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 में शीर्ष पर जगह बनाई है, तो भी हाल ही में फॉर्चून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 में जकिंडा आर्डन्स ने अपनी जगह बनाई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जकिंडा आर्डन्स, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जकिंडा आर्डन्स। यह जो फॉर्चून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडरशिप 2021 है वो 8वां एडिशन है। और भारत से टॉप 10 में आधार पूनावाला ने जगह बनाई है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड किसने अपने कंपनी का नाम बदलकर गो फर्स्ट रख लिया है? तो गो एयर एयरलाइन कंपनी है, उसने अपना नाम बदलकर गो फर्स्ट एयर रख लिया है। इनका मोटो क्या है? यू कम फर्स्ट। 15 साल बाद इन्होंने अपने कंपनी का नाम बदला है क्योंकि कम खर्चे पर लोग उड़ान भर सके, ये इनका उद्देश्य रहा। छोटे विमानों को उड़ाएंगे जैसे कि एयरबस A320 और A320 नियोस। गो एयर की स्थापना जहांगीर वाडिया ने की थी। और कब फाउंड हुआ था? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।